सर हमें सड़क पे आने के लिए मजबूर किया गया है। बहुत दिनों से हमारी ये डिमांड है कि ये जो सिल्क रोड है छोटा शिमला से लेकर हाई कोर्ट तक, हाई कोर्ट हमारा वर्क प्लेस है। तो हम लोगों को ये है कि जिस तरह से पहले हम आते जाते थे उस रोड पे, आज तक किसी भी लॉयर की तरफ से कोई भी ऐसी एक्टिविटी रोड पे नहीं की गई, ना कोई ओवर स्पीडिंग की गई है। प्रॉपर वे में इस रोड को यूज किया जा रहा था। हमारा वर्क प्लेस है वहाँ, इसलिए हम बार बार उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। पिछले एक हफ्ते से हमारी एग्जिट लिखित में भी दिया गया और जैसे ओरली भी मिलकर पर्सनली मिलकर भी रिक्वेस्ट की गई, लेकिन हमारी एक भी डिमांड को नहीं माना गया। इस वजह से मजबूर होकर हमें रोड पे आ जाना पड़ा है। और जहां तक बात है परमिट इश्यू करने की, हमने आज ही देखा है बहुत सारी गाड़ियां, कम से 15 गाड़ियां हम लोगों ने पकड़ी हुई बिना परमिट के रोड पे घूम रही है। और जो हाई डिग्निटरी की बात करते हैं कि हाई डिग्निटरी के लिए रोड खुला है, हाई डिग्निटरी की गाड़ियां बिना किसी ऑफिसर के उस रोड पे घूम रही है। तो सब्जियां लाने के लिए उनके कुत्ते को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाने के लिए उस काम के लिए रोड यूज किया जा रहा है। अगर उनके लिए रोड यूज किया जा सकता है तो लॉयर का जो हमारा वर्क प्लेस है वहां तक जाने के लिए हमें क्यों रोका जा रहा है? क्यों कहीं एक फैसले में बैठ जाती है। अगर दूसरी चीजें तो और बहुत जरूरी जो है, अगर हम ये रूटीन वाला रोड फॉलो करते हैं तो लिफ्ट के पास से जो कर्व है वहां से हमें टर्न नहीं करने दिया जाता। टर्न करने के लिए बोलते हैं आप कार्ड रोड जाइए, कार्ड रोड से आप कितनी देर तक पहुंचा देते हैं। और उसमें से क्या होता है, एक तो ट्रैफिक रोड पे और बच रहा है और ट्रैफिक जाम लगता है और हमें रोकने की वजह से रोड में लेट पहुंचे, जिस वजह से रोड के काम में भी हमें देरी होती है। हमारे केसेस लगे होते हैं, कुछ एडवर्स ऑर्डर अल्टीमेटली सब कुछ करते हैं क्लाइंट को, जो आम जनता है। इसलिए आज मजबूर होकर हमें सड़क पे आना पड़ा है। हम चीफ मिनिस्टर साहब के घर पे भी गए थे, लेकिन यहाँ हमें बोला गया कि अभी मिलना है आपसे। हम लोग वेट कर रहे थे, लेकिन मिनिस्टर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब बैक डोर से वहां से निकल गए। इसमें से मजबूरन हमें यहाँ आना पड़ा। हम चाह रहे हैं पहले से प्रैक्टिस चल रही थी उसी तरह चलता रहे। चीफ मिनिस्टर साहब हम चाहते हैं हमारे से मिले, हमारे से बात करें। हमारी कमेटी के सीनियर उनसे मिलेंगे, कम से कम समय दो। हम उतनी देर से वेट कर रहे थे उनके घर के बाहर, लेकिन अगर वो यहाँ पिछले दरवाजे में भागकर आगे हुए तो उनका फर्ज है हमारे से मिले, बात करें, फिर उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट परमिट लंबा से बढ़ाई है सरकार ने, बिल्कुल अनरीजनेबल बढ़ाई है, अनरीजनेबल बिल्कुल उसको लेकर भी दुरुस्त है, बिना किसी देखिए लॉजिक नहीं होना चाहिए। आप एकदम से 2,500 से लेकर 17,500 आप कर रहे हैं विदाउट एनी रीजनेबल, यू आर नॉट शोइंग anything that you have discussed, you have decided, how you have decided, how you come to the conclusion that this we have to be so these are all arguments। तो इसके लिए हम आए हैं। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं चीफ मिनिस्टर साहब जिस तरह से पहले से लॉयर आते जाते इस रोड पे सलूट करते थे, उसी तरह से हमें परमिट किया जाए। उससे तो मेन रोड है, इसमें भी ट्रैफिक कम होगा। हाँ, दूसरी सबसे जरूरी चीज क्या है कि इसमें ट्रैफिक डिवीजन अथॉरिटी जहाँ है शिमला में, सेक्रेटेरिएट में, डिविजनल कमिश्नर है, फाइनेंशियल कमिश्नर है, कंज्यूमर कोर्ट है, कंज्यूमर कोर्ट है और कोर्ट है। तो हम लोगों के लिए कन्वीनियंट है ताकि टाइम पे हम पहुंच सके। अल्टीमेटली कैंडिडेट किसका है? जनता का। हम कोशिश कर रहे हैं, आम पब्लिक का कोशिश है और हम किसी को कोई हार्म नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमें परमिट किया जाए करने के लिए, जिस तरह हम पहले से कर रहे हैं। युद्धवीर सिंह ठाकुर, ये प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है, हम जनता को न्याय दिलाने के लिए एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हाईकोर्ट जाते हैं। और अब क्या हो रहा है, ट्रैफिक जाम इतना है कि हम टाइम से पहुंच नहीं पा रहे हैं। इस चीज को पहले भी बातें उठी थी, तो अंडरस्टैंडिंग ये थी कि जो एडवोकेट है केस करने जा रहा है उसको हिंड्रेंस नहीं क्रिएट करेगी, कोई भी एजेंसी हिंड्रेंस नहीं करेगी और रोड पर जो ना बिल्कुल एकदम से फ्री होंगे। और ये समझते हुए छोटे शिमला से हाईकोर्ट तक एडवोकेट्स की गाड़ी को जाने देते थे। अब क्या है कि अब वो नहीं जाने दे रहे। हम कहते हैं नीचे से जाएंगे, जो काट रोड से जाएंगे, पर काट रोड में ट्रैफिक जाम इतना रहता है। अब हमने 10 बजे पहुंचना तो ट्रैफिक जाम को तो 11 बजे नहीं पहुंचे, 11 बजे नहीं पहुंच पा रहे। उससे क्या हो रहा है कि जो हमारी जो क्लाइंट्स है, जो जनता है,
उनको हम न्याय दिलाने में असमर्थ हो रहे हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि जो आज तक जिस तरीके से चल रहा था इसको चलने दो, क्योंकि हम हम जो जाते हैं हम तो पिकनिक मनाने नहीं जाते हैं, हम न्याय दिलाने जाते हैं। उसमें ये ट्रैफिक जाम की वजह से हिंड्रेंस हो रही है, तो उस हिंड्रेंस को अवॉइड करने के लिए हमारे को फ्री इनग्रेस और इग्रेस दे दो, भाई इतनी सी हमारी डिमांड है। क्योंकि ये किसी हमारे इंडिविजुअल नहीं है, इन द डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस हम स्टेचुटरी कानूनन काम कर रहे हैं, कानूनन काम कर रहे हैं। तो अगर ये गवर्नमेंट इसमें रोड़ा बनेगी तो हमारा एजुकेशन चलेगा, हमारा चलता रहेगा, हमारा इंडिविजुअल किसी का नहीं है। ये तो इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस ही है, उसमें नहीं करेंगे तो चलता रहेगा। ये हमारी डिमांड बिल्कुल बाहर आके बात करें। ये बात ये है, ये जो हमारा जो कल्चर है कि भाई ये अंदर ही बात करेंगे, ये वीआईपी है, ये नहीं वीआईपी, ये चीजें तो हमने खत्म करनी है। हम हाई कोर्ट से जब यहाँ तक आ सकते हैं तो सीएम साहब अंदर से आज क्यों नहीं आ सकते? ये भी आगे हमारी बात सुने, समझे। और एक प्लस पॉइंट है, ये खुद इस प्रतिनिधि से ये भी एडवोकेट है, तो इनके पास बात में समझने में कोई दिक्कत आएगी नहीं। मैं आज एक एग्जाम्पल देता हूँ, हमने आपका कोई केस लगा है 10 बजे हाई कोर्ट में, और मैं वकील हूँ आपका, ट्रैफिक जाम से मैं नहीं पहुंच पा रहा हूँ, तो अन्याय किसके साथ हो रहा है? तो जनता के साथ अन्याय होगा। तो उस अन्याय जनता को मतलब अन्याय से बचाने के लिए न्याय देने के लिए हम कहते हमारा जो आना जाना है इसको फ्री रखो, और हम शौक से जाते नहीं है, सवेरे जाते हैं शाम को आ जाते हैं, बात ये तो चला रहेगा, इसमें तो कोई पीछे करने की बात नहीं है, ये चलता रहेगा। और जहाँ मैं समझता हूँ, मैं समझ जो हमारे सीएम साहब है ये समझदार है, बुद्धिजीवी है, ये हमारे साथ ऐसा वैसा व्यवहार नहीं करेंगे, आएंगे हमसे बात करेंगे, हमारा ऐसा विश्वास है, क्योंकि हमारे में से यही है कि हमारे प्रॉब्लम जो डे टू डे जो हमारी प्रॉब्लम्स है इसको सीएम साहब भली भांति जानते हैं, ये भी तो स्ट्रगल करके ही आए हैं। हमें करने चीज बढ़ाने से कोई नहीं, हम ये कह रहे हैं कि आप हमारा आना जाना इसको जैसा चल रहा था अभी तक इसको वैसे ही चलने दो। आपने बाकी क्या डिसीजन है आपके, हमें एडवोकेट से कोई मतलब नहीं, पर जो हमारे साथ जो अंडरस्टैंडिंग थी छोटे शिमला से हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से चक्कर, जो अंडरस्टैंडिंग थी उस अंडरस्टैंडिंग को डिस्टर्ब मत करो। तो न्याय प्रक्रिया में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, हमारी इतनी सी रिक्वेस्ट है।